उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर नगेंद्र के बुक के शॉर्ट नोट्स, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए निर्गुण भक्ति धारा के संत के बारे में जानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम कवि नामदेव जी माने जाते हैं। यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। रामानंद जी के बारे में जानते हैं। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। गुरु इनके रामानुजाचार्य हैं। इनका काल 14वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। इनके दीक्षा गुरु राघवानंद हैं। रामानंद ने रामवत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राघवानंद जी की रचना सिद्धांत पंचमात्रा। नाभादास के अनुसार रामानंद दशा भक्ति के आगार थे और नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य बताए हैं, जिनमें प्रमुख कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास हैं। इनकी रचना श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताबज, भास्कर। अब हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1455 विक्रम संवत को हुआ था काशी में, यानी 1398 ईस्वी में। अनंतदास द्वारा जो लिखी गई है कबीर परिचय, उसमें कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवनी संबंधित तथ्यों का उल्लेख है तथा सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन मिलता है। इनके गुरु रामानंद थे। इनका देहावसान मगहर में 1575 विक्रम संवत को हुआ था, यानी 1518 ईस्वी में। इनकी जाति जुलाहा, पालन पोषण नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने किया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई है, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली है। कबीर की रचनाओं में प्रतीकात्मक उलटबाजियों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। इनका साहित्य प्रतीक योजना से भरा हुआ है। कबीर रहस्यवादी कवि थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और शाखी। चलिए अब रैदास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनकी जाति चमार थी। गुरु इनके स्वामी रामानंद थे, पत्नी लोना। प्रसिद्ध पंक्ति जो बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। इनका मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है। इनका प्रिय अलंकार उपमा तथा रूपक है। अब हम जान लेते हैं गुरु नानक देव के बारे में। इनका जन्म 1469 ईस्वी में, मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। ये नानक पंथ के प्रवर्तक थे। इनका जन्म लाहौर के निकटतम राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता कालूचंद, इनकी माता का नाम तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से विख्यात है। ये पूछा भी जाता है, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। इनके पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्रीचंद ने किया। नानक देव की रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख वो देख लीजिए। जपूजी, इसको नानक दर्शन का सार तत्व कहा जाता है। रहीराज, सोहिला, असादीवार, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में है। काव्य भाषा इनकी हिंदी, फारसी, बोल पंजाबी है। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया है। प्रसिद्ध पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अब हम जम्मूनाथ जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1451 ईस्वी जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर ग्राम में हुआ। इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की और समाधि स्थल है संभ्रांथल नाम से विख्यात है इनका। हरिदास निरंजनी, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, जिनका मूल स्रोत नाथपंथ है। अब सिंगा के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1519 में हुआ था, मृत्यु 1659 ईस्वी। मध्य भारत की रियासत बड़वानी के खजूर गांव में एक ग्वाल परिवार में हुआ था। काव्य भाषा इनकी निमाड़ी है। अब हम लालदास के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी में, मृत्यु 1648 ईस्वी में हुई थी। अलवर राज्य, ग्राम धौलीधूप। लाल पंथ के प्रवर्तक थे। इस पंथ के अनुयायी हिंदू मुसलमान दोनों ही हैं। दादू दयाल के बारे में जानिए। इनका जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। दादू पंथ के प्रवर्तक थे। संत दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, संतदास और जगन्नाथ दास थे। इनके पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। यही अब परब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रख्यात हुआ है। इसे दादू पंथ भी कहा जाता है। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया था। अंगवधु नाम से रज्जब ने उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया है। अंगवधु दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। मलुकदास जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1682 ईस्वी में। उनका जन्म अकबर के समय हुआ। महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में हुआ। पिता इनके सुंदरदास खत्री गुरु पुरुषोत्तम थे। प्रमाणिक ग्रंथ देखे इनके
सुख सागर ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। भक्त वच्छावली भक्ति विवेक ज्ञान परोक्षी जो अवधि में है। 12 खड़ी रामावतार लीला ब्रजलीला ध्रुवोच्चरित स्फुट पद भी लिखे और रतन खान अवधि में, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञान बोध इसमें निर्गुण ब्रह्मा की अंत साधना भक्ति ज्ञान वैराग्य निर्वृत्ति प्रवृत्ति आदि का 5 खंडों में वर्णन है। अवधि भाषा में लिखी गई है। अवधि और ब्रज भाषाओं में इन्होंने रचना की है। प्रसिद्ध पंक्ति जो बार बार पूछी जाती है, आप सबको पता होगा। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कही गए सबके दाता राम। बाबा लाल के बारे में जानते हैं। पिता इनके भोलानाथ, माता कृष्णा देवी। बाबा लाल तथा दारा का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। अब हम जानते हैं संत कवि सुंदरदास के बारे में, जिनका समय 1596 से 1689 ईस्वी माना जाता है। गुरु इनके दादू दयाल हैं। जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा के परमानंद खंडेवाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी, ये भी पूछा जाता है, जिनमें प्रमुख है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में उनकी सभी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन है। वे श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे, जैसे केशव की रस प्रिया, नंदास की रस मंजरी, सुंदर कविरायकृत सुंदर श्रृंगार। भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा। निर्गुण पंथियों में यही सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वालों में एक थे। अन्य संत कवियों के बारे में जान लेते हैं। धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी भी इन्हीं को मिला था, यानी बनाया गया था। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की बानी में संकलित है। अब संत रज्जब के बारे में जानते हैं। गुरु दादू दयाल, पूरा नाम रज्जब अली खां। दादू दयाल की समग्र रचनाओं का अंगवधु शीर्षक से इन्होंने संकलित किया था। अन्य रचना इनकी सबंगी है। और जो अन्य संत कवि हैं वो हैं बावरी साहिबा, संत सदना, संत बैनी, संत सेन, संत धन्ना, गुरु अंगद। उन्हें नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय प्राप्त हुआ है, किससे? गुरु अंगद को। और गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की रचनाएं पूछी भी जाती है। सुखमनी इसमें प्रमुख है। 52 अखरी 12 मासा ग्रंथ साहिब, जिसमें 6000 पद हैं। अक्षरारण्य संवत 1710 में इनके जो रचना है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, दुर्गा सप्तशती। शेख फरीद, संत भीषण, संत वीरभान, निपट निरंजन स्वामी। तो ये अन्य संत कवि हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से संत कवि कौन है या कौन नहीं है, तो इसलिए ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखते रहिए वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। इसी क्रम में मैं आगे आपके लिए डॉक्टर नगेन की बुक से भक्ति काल के, रीति काल के और आगे भी सारे नोट्स बना कर लेके आऊँगी। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। मिलते हूँ अगली वीडियो के साथ।